तो मुस्कान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल वर्कस्पेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब गूगल वर्कस्पेस क्या होता है? ये जो आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, ये जो गूगल के ना ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हेल्प हमें डिजिटल मार्केटिंग में होती है। ठीक है। सबसे पहले तो कुछ भी काम करने के लिए, कोई सोशल मीडिया बनाने के लिए या कहीं भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। जीमेल या ईमेल, कुछ भी, मतलब एक ईमेल अकाउंट होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ईमेल ही गूगल का जो पार्ट है, जो गूगल की ईमेल सर्विस है उसका नाम है जीमेल। गूगल मेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसकी जो सर्विस गूगल प्रोवाइड करता है वो जीमेल के थ्रू प्रोवाइड करता है। ये इसका टूल है जीमेल। किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए गूगल के प्रोडक्ट पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर हमें जीमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये सारे इसके गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, ग्रुप्स हो गया, यूट्यूब, मैप्स, अर्थ, डॉक्यूमेंट, सीट, स्लाइड्स, न्यूज़, गूगल एड्स, फोटोज, फॉर्म्स, कैलेंडर, चैट, गूगल मीट, गूगल ट्रांसलेट, गूगल वॉल्ट, एडमिन, क्लाउड सर्च, करंट साइट्स, कॉन्टेक्ट्स, हैंगआउट्स, फॉर्म्स और कीप्स क्लासरूम्स। अब इसमें ये सब हमारे कहाँ कहाँ यूज होंगे डिजिटल मार्केटिंग में, वही हम इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। और गूगल वर्कस्पेस है क्या वो जानेंगे। इस मॉड्यूल का जो तुम्हें पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है वो है कि गूगल वर्कस्पेस के टूल्स के बारे में समझना, अंडरस्टैंड गूगल वर्कस्पेस टूल्स कि ये टूल्स हैं क्या, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, कैसे कैसे इनको यूज करना है, और इनकी हेल्प से हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग टूल कैसे बनेंगे, और इनको हमें अपने एज अ डिजिटल मार्केटर हमें डेली कैसे यूज करना है वो हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। ठीक है। कैंपेन प्लानिंग और कोलैबोरेटिंग रिपोर्टिंग, रिपोर्ट वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं, मान लो आप कोई काम करोगे आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग का, सबको क्या चाहिए होता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसकी रिपोर्ट क्या है, आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट जो बनाते हो रिपोर्टिंग के लिए इन टूल की हेल्प से आप रिपोर्ट तैयार करते हो। ठीक है। अदर टूल्स भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपने नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। इन सब में आपने किया है कभी? नहीं। आपने कभी बेसिक कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स वगैरह किया है? नहीं किया। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट सीट के बारे में, इन सब के बारे में नहीं पता ना। ये ऑफिस टूल्स होते हैं जिनमें बिजनेस, जैसे डाटा मैनेजमेंट होता है या आपको कुछ लेटर वगैरह लिखना है, उन सब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप लिखोगे। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड है, वर्ड में लेटर वगैरह टाइप होते हैं। ठीक है। जिसमें अलग अलग कंपनियां लेटर लेटर हेड पे कुछ प्रिंट कुछ भी टाइप करना है, वो वर्ड में काम होता है। और एक्सेल में जो है सीट तैयार होती हैं, जो टेबल फॉर्म में हम कोई डाटा तैयार करते हैं वो सीट में तैयार होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये सब जो हमारे टूल थे माइक्रोसॉफ्ट वाले, जो ऑफिस के टूल थे, ये सब ऑफलाइन टूल है जिनको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं। उनकी जो फाइल होती है वो लाइव अपडेट नहीं होती है। जैसे अभी अगर हम इसमें गूगल के प्लेटफॉर्म के जो हमारे पास ये गूगल के सारे टूल्स हैं, अभी जिसमें मैंने ये बना रखा है, अब ये देखो, ये जो मैंने बना रखा है इसमें ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में बना रखा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेब एप्लीकेशन का गूगल का नया रूप है। ठीक है। वर्ड में अब हमें क्या है, यहाँ से ना इस ये जो मैंने फाइल बनाई है, अगर मैं इसको वर्ड में बनाता हूँ तो मेरे को इसका कोई लाइव लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है। इसमें मेरे को वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर फाइल को डाउनलोड करके मुझे आगे भेजना पड़ेगा। मान लो मैंने रिपोर्ट बना ली है, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैंने अपने सीनियर को दे दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई इसमें करेक्शन करो, मैं फिर अपनी उसमें करेक्शन करूंगा और उसको फिर डाउनलोड करूंगा, फिर उनको भेजूंगा, तो वो दूसरी फाइल हो जाएगी। गूगल हमें ये हेल्प देता है, ये गूगल वर्कस्पेस हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम उसी यूआरएल को, जैसे अब इसका एक ये नया यूआरएल बन चुका है ऊपर। ठीक है। इस यूआरएल को अगर मैं आपके पास शेयर करता हूँ और आप इसमें देख के मुझे बताते हो कि भाई इस फाइल में आपने ये करेक्शन करनी है,
तो मैं यहीं से करेक्शन कर दूंगा, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको वो लाइव चेंज होता हुआ दिख जाएगा। ये हमें बेनिफिट होता है गूगल वर्कस्पेस में काम करने का। ठीक है? अब सबसे पहले है कि व्हाट इज गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन सूट। अब क्लाउड बेस्ड का मतलब है कि जो ऑनलाइन स्टोर होता है, जो ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर होता है, उस पे हमें उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो उसको हमने एक बार क्रिएट किया है और हमने उसको शेयर किया है, तो हम उसी पे अपडेट करते रहेंगे और वो लाइव अपडेट होता रहेगा। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ अभी करके। जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से उठाया और मैंने ये आपके पास शेयर कर दिया। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दिया। मैं ग्रुप, उस लिंक को खोलो, आपको उस लिंक पे क्लिक करोगे, फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी है जो ऑनलाइन सर्वर पे ऑलरेडी सेव है। आपको इसको अपने फोन में पर्सनली सेव करने की जरूरत नहीं है। क्लिक किया। गुड मॉर्निंग मैम। कोई बात नहीं। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद जब आप उस पे बोलो। यार इसका बर्थडे है। किसका बर्थडे? मयंक। उसके लिए वो लेके आए थे यार ये। मयंक? मयंक जो आता है। हाँ हाँ, कहाँ गया फिर? यहीं पे बैठा है। अच्छा, तो सर हमारा बर्थडे पता नहीं, पास में बोल देना। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ हमारे हमने भी पेंडिंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है ठीक है। आप भी क्या याद रखोगे? ठीक है। तो मुस्कान आप ब्रेड खुला। ये क्या है? ईमेल पे आपको शेयर हुआ। ईमेल से नहीं, आप व्हाट्सएप पे जाओ, जहां व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया ना मैंने ये। अब मान लो मेरे को ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना था, तो मैंने आपको ये फाइल नहीं भेजी है या पीडीएफ फॉर्म में नहीं भेजा है, मैंने सिर्फ इसका आपको यूआरएल शेयर कर दिया। आपको ये फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे और सीधा रिपोर्ट देख लोगे। ठीक है? नहीं हो रहा? हैंग हो रहा है क्या फोन? दिखाओ मेरे को, दिखाओ एक बार। गूगल वर्कस्पेस की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है। गूगल वर्कस्पेस इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन सूट बाय गूगल दैट हेल्प टीम वर्क टुगेदर एनी टाइम और एनीवेयर। अच्छा, आप शायद मेरा नंबर सेव नहीं है इसीलिए ये यूआरएल जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको। स्टे, हाँ ठीक है, अब हो जाएगा। वो अननोन नंबर से आपको ऐड किया गया था ना, तो ये व्हाट्सएप का नया फीचर है। जब तक आप इसमें इसको बोलोगे नहीं कि हाँ ये मेरे लिए सेफ है, तब तक ये लिंक एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है? अब वहां पर एक बटन था एग्जिट ग्रुप का और स्टे का, तो मैंने स्टे पे क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। अब आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से जो मैंने इस पे दिया आपको एक्सेस, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पर। ये देखो, लाइव रिपोर्ट खुल चुकी है। अब मुझे आप यहाँ से बताओगे कि सर आपने जो ये पॉइंट लिखा है यहाँ पर गूगल सूट का, ठीक है, ये आपने गलत लिखा है। इसके आगे आप कुछ और मतलब आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई रिमोट टीम कोलेब्रेशन की जगह आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, अब मैं इस पे डाल देता हूँ यहाँ पर एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब आपको इसमें अभी दिख नहीं रहा, आप क्या करोगे, दोबारा मैं लिंक तो भेजूंगा नहीं, आप इसी लिंक पे क्लिक करोगे और फिर चेक करोगे कि उन्होंने चेंज किया या नहीं किया। से तो चेंज हो चुका है, इसमें क्यों नहीं चेंज हो रहा? एक मिनट। ये देखो, बिना डाउनलोड किए इसमें बिना किए आपने चेंज हो गया, एक्सेस एनी टाइम एनी वे।
ठीक है, अब समझ में आया आपको गूगल वर्कस्पेस क्लाउड क्यों बता रहे हैं? क्लाउड का मतलब होता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड में स्टोर है, उसको आपको अपने फोन में स्टोर नहीं करना पड़ रहा है, ना ही आपके फोन का स्टोरेज वो खत्म कर रहा है, वो क्लाउड स्टोरेज है। जैसे हमने गूगल पे हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो गूगल हमें 15 GB का स्पेस देता है गूगल ड्राइव में, आपने देखा होगा 15 GB का स्पेस मिलता है, वो गूगल क्लाउड का स्पेस होता है। तो वही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गूगल वर्क स्पेस इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड कोलेब्रेशन सूट, मतलब इसमें हम एक दूसरे के साथ कोलेब्रेट करते हैं और क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी होती है। हमें अपने पर्सनल सिस्टम में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही स्टोर करते हैं और ऑनलाइन ही शेयर करते हैं। उससे ना तो आपको ये फाइल डाउनलोड करने की जरूरत है, अब ये सिर्फ लिंक आपको सेव रखना है, आप वापस से इस लिंक पे क्लिक करोगे और आपको सारी जो रिपोर्ट बनी हुई वो दिख जाएगी, लाइव क्या चेंजेस हुए वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा कि कब कब क्या क्या चेंज किया गया इस रिपोर्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको गूगल वर्कस्पेस को पहले जी सूट के नाम से जानते थे। ठीक है, गूगल सूट बोलते हैं इसको। ठीक है, गूगल बिजनेस सूट। और इसके बाद वाई गूगल वर्कस्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटर्स, जैसे कि यहाँ पर था, क्या था यहाँ पर, रिमोट रिमोट टीम कोलेब्रेशन। रिमोट टीम का मतलब ये है कि टीम कहीं भी बैठी है, हम डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, हम कहीं भी बैठ के कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, वो इसी की हेल्प की वजह से। अब मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सर को कैसे रिपोर्ट दूंगा, तो मैं गूगल शीट पे या गूगल वर्ड पे उस पर रिपोर्ट बनाऊंगा और सर के साथ शेयर कर दूंगा। रिमोट टीम कोलेब्रेशन का मतलब है कि बंदा कोई कहीं भी बैठा है, कोई भी टीम, और आप एक दूसरे की रिपोर्टिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ये गूगल वर्कस्पेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है? फिर उसके बाद है रियल टाइम कंटेंट क्रिएशन। अब अगर आप इस यूआरएल को अपने कंप्यूटर में ओपन करते हो, ठीक है, और उसमें ओपन करने के बाद आप ये देखना चाह रहे हो कि लाइव में लाइव इस कंटेंट पे क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन अभी चेंजेस कर रहा है रिपोर्ट में। तो रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो गूगल वर्कस्पेस की हेल्प से कि आपकी रिपोर्ट में या आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कर रहा है या मैं कर दूं, या आपको जैसे आप घर बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें ये रिपोर्ट चाहिए, आपने यूआरएल सेंड कर दिया कि सर मैं रिपोर्ट बना रही हूँ, आप देखते रहो। ठीक है, आप जैसे जैसे जो जो टाइप करोगे वो मुझे वहां पर दिखता रहेगा कि आप ये टाइप कर रहे हो, आप ये लिख रहे हो। ठीक है, तो वो है आपका रियल टाइम कंटेंट क्रिएशन, हम उसमें रियल टाइम देख सकते हैं कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना गूगल वर्कस्पेस क्या है क्या नहीं? अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे बोलो क्लियर कि मुझे समझ में ये समझ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर आप ये क्या बता रहे हो, कोई अगर नई वर्डिंग आपको लग रही है, ठीक है, वोकेबलरी अगर आपके लिए अलग है कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप बता सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का तो आपको पता ही है, रियल टाइम का सिंपल सा मतलब है कि लाइव क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम का मतलब है कि अभी लाइव फिलहाल क्या चल रहा है। कैंपेन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, सिंपल सी बात है कि हम जो भी काम करेंगे उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और ट्रैक करेंगे गूगल वर्कस्पेस की हेल्प से। गूगल वर्कस्पेस हमारे लिए ऐसा टूल है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले टूल नहीं खरीदने देता और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हेल्प करता है हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ठीक है, क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड फाइल शेयरिंग, सबसे मेन इसका बेनिफिट हमारे लिए ये है कि हम फाइल शेयर करने में बहुत ईजी होता है हमारे लिए। अब मैंने जैसे आपको ये फाइल शेयर किया है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा लिंक पे क्लिक किया और आपको मिल गई। ठीक है, और लाइव जो चेंज करूंगा मैं, आप इसी में मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर जाओगे वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि टूल को कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें कैसे आपको कमेंट डालना है कि भाई मैं ये गलत है, यहाँ पर आप इसको चेंज करो, या आपने ये गलत डाला है, ये यूआरएल गलत है, ये वर्ड गलत है, तो वो सब आप यहाँ पर गाइड कर सकते हो दूसरे बंदे को, वो आगे चीज आपको बताई जाएंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गूगल वर्कस्पेस है क्या। ठीक है, अब आगे आते हैं कि कौन कौन से टूल हैं जो हम यूज करेंगे। सबसे पहले है गूगल डॉक्स। ये जो जिस टूल में ये आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये खुद गूगल वर्कस्पेस का टूल है, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट, इसी का ही हम यूज करेंगे। इसका यूज होता है कंटेंट राइटिंग और प्लानिंग के लिए। ये वर्ड वर्ड का ही एक क्लाउड वर्जन है
जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसी का क्लाउड वर्जन है, गूगल का ये प्रोडक्ट है गूगल डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम राइटिंग का काम करते हैं, प्लानिंग का काम करते हैं, टेक्स्ट वगैरह इसी में, टेक्सचुअल रिपोर्ट जो भी होती है वो सारी इसी में रेडी की जाती है। ठीक है, कोई आपको ब्लॉग लिखना है तो यहाँ पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करोगे, कंटेंट आगे लिखना है, या आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, मान लो आप किसी वीडियो एडिटर या यूट्यूबर के पास में काम कर रहे हो, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप स्क्रिप्ट कहाँ लिखोगे, आप इस पे स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये एक तरह से आपका नोटपैड है। अच्छा। ठीक है, बट गूगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका एक तरह से नोटबुक टाइप का होता है। जैसे नॉर्मल आप कंप्यूटर में देखोगे तो नोटपैड है नॉर्मल वर्जन, उसका फिर एडवांस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये उसका क्लाउड वर्जन है। यानी कि आपके कंप्यूटर के स्टोरेज को ये खाएगा नहीं, ये गूगल के स्टोरेज को खाएगा और आपको काम करके देगा। ठीक है, तो और इजी टू शेयर होता है गूगल डॉक्स। पर्पस इसका आपको बता दिया है कि ये कंटेंट राइटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, मतलब जो भी राइटिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स में ये ओ पूरा इसका देख सकते हो आप इंटरफेस कैसा है, ये सारा गूगल डॉक्स है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गूगल शीट। गूगल शीट क्या होती है? गूगल शीट में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफलाइन टूल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, खोल के दिखाता हूँ सारे टूल जो भी है। ये है आपका गूगल शीट। इसमें आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को मेंटेन करते हो। अगर मान लो आपको टेबल बनानी है, जैसे एक बहुत सिंपल सी टेबल बनती है कि भाई आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं और 10 सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में उन बच्चों के क्या क्या नंबर आए हैं वो आप यहाँ कर सकते हो गूगल शीट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ बच्चों के नाम लिख सकते हो, नेम, यहाँ सबके नाम, और यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ। तो जो भी हम डाटा टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, टेबल की फॉर्म में जो हम डाटा डाटा को प्रिपेयर करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, वो सब हमारा गूगल शीट पे यूज होता है। ऑफलाइन टूल इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो सॉरी एक्सेल है, और ऑनलाइन क्लाउड वर्जन जो है वो गूगल शीट है। ठीक है, इसमें आप जैसे यहाँ पर ये क्या बना दिया, स्पेलिंग तो बता दी। यहाँ पर मैं जैसे अब नाम डाल सकता हूँ अरुण, तरुण, मयंक, केशव। अब जैसे ये 5 बच्चे हैं, इनके सबके इंग्लिश, हिंदी, मैथ में कितने कितने नंबर हैं, वो सब मैं यहाँ पर एक तरह से डाटा बना सकता हूँ। ठीक है, कौन कौन पास है, कौन कौन फेल है, ये सब। डिजिटल मार्केटिंग में हम इसका कैसे यूज करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग में इसका मल्टीपल पर्पस है इसके। ठीक है, मल्टीपल पर्पस है कि हम ये इसमें रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई हमारे जो वेबसाइट है उस पर टोटल कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस हमारे, क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है। जैसे मैंने ये बना रखा है, अब ये हमारी शीट है, एक तरह से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो ये डाटा मैंने बना रखा है। अब ये हमारी वेबसाइट का है कि कितने पेजेस हमारे इंडेक्स हैं, कितने नॉन इंडेक्स हैं, क्या क्या इशू हैं, कितने पेजेस में वो इशू आ रहा है, वो स्टेटस, वो इशू सोल्व हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और वो पेजेस कहाँ पर हैं, उन सबके फाइल के यूआरएल ये देख रहे हो। इस तरीके से ये डाटा मैनेज किया जाता है गूगल शीट के थ्रू। जो टेबुलर फॉर्म में डाटा को आप मैनेज करते हो वो सारा डाटा इसमें गूगल शीट में होता है रिपोर्ट के लिए। ये जितने भी अभी आपको टूल बताऊंगा ये सब आपको रिपोर्ट, डाटा विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। मान लो आप काम तो कर रहे हो लेकिन उस काम का आप कुछ दिखा नहीं पा रहे हो कि भाई तुमने काम क्या किया है, तो उसको दिखाने के लिए इन सब टूल का यूज होता है। अब ये अलग अलग टाइप की रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग टूल हैं। राइटिंग के लिए गूगल डॉक्यूमेंट है, और रिपोर्टिंग और डाटा एनालिसिस के लिए आपके पास क्या डाटा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है टेबुलर फॉर्म में, उसके लिए गूगल शीट है। ठीक है, उसके बाद है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स क्या है? गूगल स्लाइड्स है आपका प्रेजेंटेशन। आपने स्कूल में कभी कंप्यूटर क्लास लिया, अपने स्कूल वगैरह में कुछ हुआ है? पावर पॉइंट का नाम सुना है आपने? पावर पॉइंट में क्या होता है? मतलब
पावर पॉइंट के बारे में तो नहीं पता, बट वर्ड्स जिसमें दिक्कत है ना, एक्सेल वगैरह थोड़ा सा बड़ी मतलब टेबल वगैरह उसमें बना मार्क्स वगैरह तो हाँ, एक्सेल का ही क्लाउड वर्जन ये मैंने आपको बता दिया, गूगल शीट है। वो डिजिटल मार्केटिंग वो ऐसे ही यूज होता है। हाँ। आप किसी का रिजल्ट बनाते हैं या फिर कुछ भी, तो वो ऐसे इसमें सॉल्व करके दिखाया जाता है। हाँ, वो आगे बताएंगे हम आपको इसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज है उसका, गूगल शीट का। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या है गूगल शीट, ठीक है। आगे मैं आपको सारे टूल से गो थ्रू करवाऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है, कैसी रिपोर्ट बनानी है। आगे है गूगल स्लाइड। अब गूगल स्लाइड्स के लिए विजुअल्स के साथ आपको डाटा प्रेजेंट करना, वो गूगल स्लाइड हेल्प करता है। पावर पॉइंट में जैसे मान लो मेरे को कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, मैं मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं वो दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर आपको सारे गूगल के टूल मिलते हैं। आप जैसे कोई नया पेज खोलते हो, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये आपके सारे गूगल के टूल हैं, ठीक है। गूगल के पास क्या क्या टूल है। अब ये है गूगल स्लाइड्स, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये गूगल शीट्स, ये गूगल स्लाइड्स। अभी तक प्रेजेंटेशंस विजुअल्स के साथ कंटेंट को रिप्रेजेंट करना, उस स्लाइड्स का काम होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, ये मेरी पहली स्लाइड है। हम्म? ये देखो आप, ये मैंने एक छोटा सा सैंपल आपके लिए बनाया है कि इस तरीके से विजुअलाइज को बनाना, और फिर इसी की मैंने मल्टीपल में स्लाइड्स बना दूंगा आगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम उसको आपको समझाते हैं, और फिर कैसे हम आपकी हेल्प करते हैं अच्छे से अच्छे पैकेज पे इनरोल होने में, ठीक है। तो उन सब की जब मैं स्लाइड्स बनाऊंगा और फिर मैं इनको प्रेजेंट करूंगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सिंपल एक वर्ड में अगर मैं करता हूँ। मान लो मैं इसमें जो कर रहा हूँ, सिंपल सा बना रहा हूँ आपके लिए वर्ड, सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में अगर मैं बना रहा हूँ बिना विजुअल्स के, इसको मैं प्ले नहीं कर सकता। उसको मैं अगर प्ले करूंगा तो वो एक स्लाइड्स बन जाएगी। आपके लिए एक बेटर ऑप्शन खोल के देता हूँ, रुको एक मिनट। जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई थी।
ये मेरा एक प्रोजेक्ट था। अब मैं इसको ही क्या कर रहा हूँ, स्लाइड शो बना रहा हूँ। स्लाइड्स का मैंने एक पूरा प्रेजेंट करने के लिए इसका स्लाइड शो बना दिया। जैसे मैं मेरे को अब ये ना कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में मेरे को शो करना है, तो मैं इसको ले जाऊंगा, प्रेजेंटेशन को अपना लगाऊंगा और ऐसी प्रोजेक्टर पे दिखाने लग जाऊंगा इसको। भाई हाइलाइट्स मेरे ये हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना इंक्रीज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स मेरे इतने आए हैं, ठीक है, वेबसाइट पे इतने कीवर्ड्स की रैंकिंग बढ़ी है। उसके आगे फिर मेरे ट्रैफिक मैट्रिक्स में यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये जो सब काम हो रहा है, ये किस में हो रहा है, स्लाइड्स में, गूगल स्लाइड्स में। इसका जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये उसका क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट की फाइल इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल क्लाउड्स में। अब ये हो गया, ठीक है। मैंने विजुअल्स के साथ में यहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट बना के आपको दिखा दी है कि भाई ये मेरा जीएमबी का डाटा जा रहा है, ये मेरा दूसरा अलग अलग प्रोफाइल का डाटा है, ये सब पे मैंने बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने रिपोर्ट बना के दे दी। अब मैं यहाँ यहीं से इसका एक यूआरएल मेरा जनरेट हो चुका है। जैसे मैंने पावर पॉइंट की जगह इसमें इसको ओपन किया है स्लाइड्स में, तो वो सीधा मैं आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगा कि भाई ये मैंने इस महीने में आपका काम किया है, आप रिपोर्ट एक बार देख लो। ज्यादा विजुअलाइजेशन के साथ में रिपोर्ट बनाना वो प्रेजेंट इसमें, और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना स्लाइड्स का काम होता है। रिपोर्ट आप गूगल वर्ड में ही बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये शेड्यूल बना रखा है, सिलेबस बना रखा है, यहाँ पर भी इमेज है। लेकिन इसको मैं स्लाइड शो नहीं कर सकता, एक एक स्लाइड्स नहीं दिखा सकता एक एक पेज के साथ, इसमें मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें टोटल फोकस जब मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ तो आपका उसी पे फोकस जा रहा है। यहाँ पर ना साइड में ये जो टूल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें फोकस नहीं जा रहा उसमें, देख रहे हो। यहाँ पर मैं अगर इसका स्लाइड शो करता हूँ फिर से, तो आपका जो फोकस जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स पे जाएगा। कंप्लीट प्रोजेक्शन के साथ आपको ये दिख रहा है, आपका ध्यान सिर्फ रिपोर्ट पर है। तो मोर विजुअलाइजेशन के साथ और मोर एक्यूरेसी के साथ या अच्छे इसमें ना आपका प्रेजेंटेशन का वो अच्छा बन जाता है, इंप्रेशन बनता है क्लाइंट्स के सामने कि हाँ बंदे ने जो दिखाया है वो दिखाने का जो तरीका है वो अच्छा है। उसके बाद जो टूल है आता है जो हम यूज करेंगे, ठीक है कर लो बात। हेलो हेलो। हाँ मैं और हम क्लास। तो अभी तक आपको मैंने 3 टूल के बारे में बताया है। 3 टूल में से गूगल शीट, सॉरी गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट और स्लाइड्स, ठीक है। अब इसके बाद जो हम आगे यूज करेंगे वो रहेगा हमारा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या होता है, ये जो हम जितनी फाइल बना रहे हैं ये फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है, वो ड्राइव में सेव हो रही है, किसकी, गूगल की। अगर हम ये सारी फाइल अपनी ऑफलाइन बनाते हैं, अपने कंप्यूटर में बनाते हैं, तो हमारे नॉर्मल ड्राइव में सेव होती है। नॉर्मल ड्राइव कहाँ मिलेगा आपको, जैसे ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई नॉर्मल फाइल अगर बनाता हूँ तो वो मेरी यहाँ पर सेव होगी, ठीक है। इन दोनों ड्राइव में किसी में सेव होगी। ये मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज है, ये मेरे सिस्टम का स्टोरेज है। लेकिन जब मैं कोई फाइल गूगल क्लाउड पे बना रहा हूँ, गूगल वर्कस्पेस पे बना रहा हूँ, तो वो फाइल कहाँ सेव हो रही है, गूगल ड्राइव पे। वो फाइल आपकी गूगल ड्राइव पे सेव हो रही है। अब गूगल ड्राइव दिखता कैसा है, गूगल ड्राइव दिखता है कुछ, यहाँ पर आप जाओगे वो टूल ढूंढोगे, गूगल ड्राइव सबसे ऊपर है, ठीक है। गूगल ड्राइव, कोई भी फाइल अगर आपको ढूंढनी है आपको यहाँ वो फाइल मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी ये फाइल ओपन की थी,
तो इसने उसको सेव कर लिया है यहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने बना रखा है मॉड्यूल का अपना वर्क स्पेस और डिजिटल मार्केटिंग, वो इसने सेव कर लिया है, ठीक है। और ये अभी ओपन की है, जो किसी और के पास भी एक्सेस है इस ईमेल का तो वो यहाँ पर दिख जाए, मतलब जो आप रिसेंट में ओपन करोगे या सेव करोगे वो आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। आप यहाँ पर फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर से आपको अपने कंप्यूटर से ड्राइव पे कुछ डाटा डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको अपना स्टोरेज पता चलेगा, 15 GB हमारा इसका स्टोरेज है ड्राइव का, उसमें से अभी 1 GB भी यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको ट्रेस फाइल मिल जाएंगी सारी, जो भी आपने डिलीट कर दी है लेकिन वो अभी ट्रेस में पड़ी है, रिसाइकल बिन में पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्ट मैसेज मिल जाएंगे जो भी, यहाँ पर आपको वो फाइलें दिखेंगी जो किसी ने आपके साथ शेयर की है, मतलब बनाई किसी और ने, वो आपके साथ शेयर किया, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी एक गूगल ड्राइव का, उसका लिंक मैंने आपके पास शेयर किया है गूगल डॉक्यूमेंट का, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शेयर्ड विद मी में। यहाँ से आप इसमें फाइल बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई गूगल डॉक्यूमेंट आपको नया बनाना है, गूगल शीट बनानी है, गूगल स्लाइड बनाना है, या गूगल वीडियो बनानी है, गूगल फॉर्म बनाना है, फोल्डर बनाना है, कुछ भी करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। गूगल ड्राइव क्या है? इट इज अ स्टोरेज, ठीक है। ये समझ में आया? सारी फाइल कहाँ सेव होती हैं? गूगल ड्राइव पर सेव होती है। फाइल स्टोर करने के लिए और शेयर के लिए ये हमारा टूल है गूगल ड्राइव। उसके बाद है जीमेल। जीमेल का मैंने सबसे पहले आपको बताया ही है। जीमेल क्या है कि आपको कहीं भी कुछ भी एक्सेस करने के लिए आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये जीमेल बनानी ही पड़ेगी, गूगल की मेल, ठीक है। सभी जितने भी हमारे ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं उन सबका अपना अपना ईमेल, जैसे याहू मेल है, गूगल मेल है, ठीक है। गूगल मेल को क्या बोलते हैं? जीमेल। अब जीमेल में आपको दिखा देता हूँ। जीमेल का ऑप्शन तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप वापस इसमें जाओगे प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा जीमेल। कहीं पर भी अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको जीमेल की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हैं तो वो आपको बाय जीमेल ही मैं शेयर करूंगा, बाय मेल आपको शेयर करूंगा। हर चीज मेल पे ही काम होता है। ये मेल का इंटरफेस है, यहाँ पर ये आपका इनबॉक्स है, जो जो ईमेल आपके पास आए हैं, और बाकी सब चीजें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको टूल समझा रहा हूँ क्या क्या टूल है। जीमेल के बाद हमारा आता है गूगल फॉर्म्स, सॉरी गूगल मीट, गूगल कैलेंडर, गूगल मीट, जीमेल। आता है गूगल मीट। गूगल मीट क्या है? मान लो आप अपने घर पर हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है और मीटिंग करनी है, तो मीटिंग में कैसे करूंगा ऑनलाइन आपसे? उसका टूल है आपका गूगल मीट, ठीक है। मीटिंग का टूल है। अब ये जो मैं अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये भी मीटिंग का ही टूल है, जोहो का। ये जोहो एक कंपनी है, ये भी वेब एप्लीकेशंस बनाती है, गूगल की तरह ही समझ लो आप इसको भी। ये इंडियन कंपनी है जोहो। उसका भी एक टूल है मीटिंग का। यहाँ पर ये हमें, जैसे मैं अब आपको यहाँ से शेयर कर सकता हूँ यूआरएल इसका बना के, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में जाके यहाँ पर मैं नया आपको यहाँ से यूआरएल शेयर कर दूंगा तो आप इसको ज्वाइन करके कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ से हम आपके साथ मीटिंग कर सकते हैं। सेम ये है आपका गूगल मीट। गूगल मीट भी कहाँ मिलेगा आपको? वापस गूगल के सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पर हैं वहीं आपको गूगल मीट मिलेगा। गूगल मीट में कैसे मीटिंग लिंक जनरेट करना है, कैसे होस्ट करना है, कैसे उसको म्यूट अनम्यूट, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब। गूगल मीट हमें रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं देता है, ठीक है। जैसे मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, जोहो मीटिंग पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन गूगल मीट हमें वो रिकॉर्डिंग का सेशन नहीं देता। ये देखो गूगल मीट। यहाँ से आप न्यू मीटिंग क्रिएट कर सकते हो, या अगर किसी ने आपके पास गूगल मीटिंग का लिंक भेजा है तो आप यहाँ पर उस लिंक को डाल के और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ से आप जैसे न्यू मीटिंग का क्रिएट करोगे, क्रिएट फॉर स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, अगर अभी अभी आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर, सिर्फ लिंक जनरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, मान लो आपको आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है, आपको 20 तारीख को मीटिंग करनी है, तो आप यहाँ से शेड्यूल कर लोगे अपने गूगल कैलेंडर में। जैसे आप गूगल कैलेंडर में शेड्यूल करोगे, आपके जो फोन में कैलेंडर है वहां पर भी ऑटोमेटिक उसमें शेड्यूल हो जाएगी, फिर वहां से आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आपकी मीटिंग है। ठीक है, ये गूगल कैलेंडर का बेनिफिट है। गूगल मीट किस लिए है, मीटिंग एंड क्लाइंट कॉल। ठीक है, और गूगल कैलेंडर किस लिए है, शेड्यूलिंग के लिए और प्लानिंग के लिए, जो भी मैंने आपको बताया। कुछ भी हमें शेड्यूल करना है, आप गूगल कैलेंडर पे जाओ, गूगल कैलेंडर मीट इंफॉर्मेशन, ये रहा गूगल कैलेंडर। अब यहाँ पर आपको ये साइड में पूरे मंथ की डेट वाइज दिख जाएगी, और ये आपके डेली का प्लान दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप कितनी प्लानिंग बना रखी है, दिख रही है। ये सब शेड्यूल है कि 18 तारीख को सुबह 11 बजे क्या होगा, 12 बजे किसकी मीट है, किसका बैच है, 1 बजे किसका बैच है, ये सब हमने यहाँ पर शेड्यूल कर रखा है डेली वाइज का। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं, ऑफलाइन के लिए हमने अपने पर्सनल, अच्छा, हाँ, पर्सनल रिपोर्टिंग के लिए, या खुद को शेड्यूल ध्यान में रखने के लिए, भाई हमारी आज किस किस की क्लासेस हैं, कौन कौन से बैच हमारे कहाँ कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमने ऑनलाइन के लिए भी हम कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन गूगल मीटिंग का ये लिंक है, आप यहाँ पर वो कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा, मान लो मुझे आज अब मैं कल के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ, देखो 19 तारीख है, और 19 तारीख को यहाँ पर 11 बजे, यहाँ पर मैं अगर डालूं तो DM न्यू बैच क्लास, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लोकेशन भी डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं गेस्ट भी डाल सकता हूँ कौन कौन है। ठीक है, यहाँ से मैं गूगल मीट का लिंक भी डाल सकता हूँ, ये लिंक मेरा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अब मैं इसको कर दूंगा सेव, ये मेरा बन के तैयार है। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का आपका क्लास है कल, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये मुझे नोटिफिकेशन देता रहेगा। ठीक है, और मैं जो मैंने यहाँ पर लिंक जनरेट किया है उस लिंक को मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, ये रहा इनवाइट विया लिंक, यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा और कॉपी लिंक। जैसे मैं इस लिंक को आपको शेयर करूंगा तो ये आपके कैलेंडर में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम गूगल वर्क स्पेसिस को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में एज ए डिजिटल मार्केटर। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल टूल होते हैं सभी, इसीलिए सबसे पहले आपको इन टूल से गो थ्रू करवा रहे हैं, इनको जानना जरूरी है। ठीक है, अब गूगल फॉर्म क्या है, लीड जनरेशन और सर्विस के लिए हम गूगल फॉर्म का यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपके पास है ना, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर जब स्क्रॉल करते हो ऐड आता है, ऐड के बाद वो फॉर्म फिल करवाते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो फॉर्म कैसे फिल करवाए जाते हैं, वेबसाइट्स पर या फिर उस पे एड्स पर, वो सब फॉर्म गूगल फॉर्म्स की हेल्प से फिल करवाए जाते हैं। ये है गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म जो हमें हेल्प करता है वो कलेक्ट डाटा, टू कलेक्ट लीड्स। ठीक है, ये इस तरीके से गूगल फॉर्म तैयार हो जाता है। मान लो मुझे आपसे कुछ भी डिटेल लेनी है, मैंने ऐड चला दिया, आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं वहां पर डाल दूंगा कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल बताइए, तो गूगल फॉर्म की हेल्प से मैं आपसे वो सारी डिटेल कलेक्ट करूंगा। जैसे ही मेरे पास कोई डिटेल आएगी तो वो लीड जनरेट होगी, मतलब कि आप इंटरेस्टेड। ठीक है, तभी आपने वहां पर क्लिक करके और फॉर्म फिल किया है। फॉर्म, गूगल फॉर्म यूज फॉर लीड कलेक्शन और एनालिसिस और सर्वे। जैसे अब आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब जब आप चलाते हो तो उसमें भी आता है कि टेक अ पार्ट इन सर्वे,
वो सर्वे करवाते हैं कई बार कि आपको क्या पसंद है या ये वीडियो कैसी लगी, इस टाइप का जो सर्वे सर्वे के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो भी गूगल फॉर्म से लेते हैं। हाँ, मान लो मैं अभी एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए कि आप मुझे इसमें ये बताओ आपको यहाँ का स्टाफ कैसा लगा। उसमें मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, पुअर, बैड, गुड, एक्सलेंट। ठीक है। मैंने फिर पूछा कि आपको यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा, उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। फिर मैंने आपसे उसमें पूछा कि आपके लिए कितना आसान है यहाँ पहुँचना, हाउ इजी टू ट्रेवल हेयर। फिर उसमें कि वेरी इजी, या मैंने इसी टाइप के आपके लिए 4 ऑप्शन दे दिए। वो मैं आपसे एक सर्वे करवा रहा हूँ। ठीक है। उस सर्वे के ब्याह पे मैं आगे से मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है। हाँ, फीडबैक लेना, सर्वे करवाना। ठीक है। वो सब किससे, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट की वजह से, इसकी फॉर्म्स की वजह से हम क्लाइंट से ले पाते हैं। ठीक है। क्लाइंट से या यूजर से या फिर लीड से हम यहाँ पर वो ले पाते हैं। इसको कैसे बनाना है कॉन्टेक्ट फॉर्म को, और किस टाइप से इसको पब्लिश करना है, वो सब हम आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, जैसे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रखा है, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को भरा कितने लोगों ने, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितने लोगों ने आपको यहाँ पर भरा है। और इसको हम डायरेक्ट शीट से लिंक कर देंगे तो हमें गूगल शीट में वो डाटा मिल जाएगा, इन लोगों ने ये डिटेल भर के हमें दी है। ठीक है। इस फॉर्म की अगर हमें कुछ सेटिंग करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको आगे बताएंगे। गूगल डॉक्यूमेंट को डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये किस लिए है, ब्लॉग राइटिंग एंड एसईओ कंटेंट, ब्लॉग वगैरह लिखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, एड की कॉपी बनाने के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर के लिए, क्लाइंट प्रपोजल के लिए। ठीक है। ये सब इसके यूजेस हैं। फीचर क्या है, वही रियल टाइम कोलेब्रेशन, सजेस्टिंग एंड कमेंटिंग मोड, आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ पर ये गलती करी है लाइव इसी रिपोर्ट में। या वर्जन हिस्ट्री, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप ये देख सकते हो, इस फाइल को पहले क्या क्या बनाया था, फिर क्या एडिट किया है, क्या डिलीट किया है, वो सब। ग्रामरली और एसईओ एक्सटेंशन इसमें आप सपोर्ट कर सकते हो। ये सब चीजें हैं। ये सारे टूल्स आपको मैंने आज समझा दिए हैं क्या क्या टूल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, इसके और भी टूल्स हैं, मैं आपको वो भी। मतलब समझ में तो आ गया, पर कोई पूछे तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे आप मेरे को इतना कराया पूछ रहे हो कि तुम इसको एक्सप्लेन करो, तो कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करना यही है कि गूगल वर्कस्पेस क्या है। इट इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल। ठीक है। विच हेल्प अस टू प्रेजेंट आवर रिपोर्ट, विच हेल्प अस टू क्रिएट एनालिसिस अबाउट आवर वर्क। मतलब कि गूगल वर्कस्पेस क्या है, हमें हेल्प करता है हमारे रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जो हमने काम किया है, जो हम रिजल्ट लेके आए हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए या उसको समझाने के लिए जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, वो हमें गूगल वर्कस्पेस के टूल हेल्प करते हैं वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो सर इसका नोट्स बनाना पड़ेगा? नोट्स अब सब बन रहे हैं, नोट्स सब बन रहे हैं, वो आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो कि गूगल वर्कस्पेस के ये जो मैंने नोट बनाए हैं, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं इसमें, अभी हमने जो किया है वो ओवरव्यू किया है गूगल वर्कस्पेस का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनको कैसे यूज करना है, गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड्स, इनको कैसे यूज करना है, बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, जीमेल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि जीमेल को कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट जीमेल, बिजनेस और इंडिविजुअल। बिजनेस के लिए जीमेल कैसे क्रिएट करना है और अपने पर्सनल के लिए बिजनेस जीमेल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आएंगी जब आप इसको यूज करोगे। अभी हम क्या है, अभी हम थ्योरी मोड पर है। जब हम अब कल से हम इसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। कल से मैं आपसे जीमेल कैसे बनानी है उस पर आपको शुरू करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद गूगल वर्ड में कैसे शीट बनानी है, कैसे लिखना है, क्या क्या है वो आपको, फिर आप यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करोगे, कंटेंट बनाओगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तब आप इनको अच्छे से समझा पाओगे। सिंपल अभी गूगल वर्कस्पेस, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज गूगल वर्कस्पेस,
तो आप इसको बताओगे गूगल वर्कस्पेस क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी, क्लाउड बेस्ड समझ में आ गया ना, जो इंटरनेट के सर्वर पे सेव रहती हैं चीजें, उसको क्लाउड बेस्ड बोलते हैं। और प्रोडक्टिविटी की, हमारे काम को हम जो करते हैं उसको शो करने के लिए या रिपोर्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए हम इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। और वो टूल कौन कौन से हैं? गूगल ड्राइव है, जीमेल है, गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड्स है, ठीक है, गूगल फॉर्म्स है, गूगल मीट है, गूगल कैलेंडर है। ये सब हमारे गूगल वर्कस्पेस के टूल्स हैं जिनकी हेल्प हमें डेली लाइफ में होती है एज अ डिजिटल मार्केटर। कुछ भी कंटेंट राइटिंग करनी है तो हमें गूगल डॉक्यूमेंट लेनी पड़ेगी। कुछ भी हमें रिपोर्ट बनाना है कि भाई हमारे इस एड पे कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने रीच आई है, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने, या हमने कोई यूट्यूब पर वीडियो डाली है, कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने डिसलाइक किए हैं, ठीक है, कितना शेयर हुआ है, वो सब रिपोर्ट कहाँ बनाएंगे? वो सब रिपोर्ट हम गूगल वर्कस्पेस के टूल्स में बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया? अभी धीरे धीरे जब आप इसको करोगे ना, जब प्रैक्टिकल हम करेंगे कल से, तब आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। आप एक काम करो, आपको समझ में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप में आएगा। कैसे? आप एक कॉपी ले आओ और पेन ले आओ, ठीक है। उसके बाद हम जब कल जीमेल क्रिएट करेंगे तो उसके स्टेप्स लिखना, ठीक है, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। समझ रहे हो? आप ये खाओ, ठंडा कर दिया आपने। अरे आप खाओ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है इतना ही था।